ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक लॉगिन सिस्टम हम किस तरीके से बना सकते हैं सर्वलेट के हेल्प से। प्लस इसमें एक कंसेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, HTTP सेशन इंटरफेस के थ्रू मैंने आपको बताया था कि एक पेज से कोई भी सेशन को हम किस तरीके से दूसरे पेज पे ट्रैक करके ले जा सकते हैं, तीसरे पेज पे ले जा सकते हैं। और मैंने काफी डिटेल में एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश किया था। बट आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एक लॉगिन सिस्टम हम किस तरीके से बना सकते हैं आज के सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हमने एक जस्ट एक लॉगिन हेयर करके इस तरीके से बनाया हुआ है। मीन्स किस तरह का एक एप्लीकेशन छोटा सा बनाएंगे, उसके बारे में पहले आउटपुट आप देख लीजिए और फिर इसका हम कोडिंग करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमने रखा है यूजर नेम एंड पासवर्ड, यानी एक लॉगिन पेज हमें बनाना है जहाँ पे ये दो इस तरीके से चीजों को हमें यहाँ पे डिजाइन करना है। और यहाँ पे हमने जस्ट नाम दे दिया, मैंने मेरा नाम दे दिया कुमार निशांत, राइट। इसमें मैंने कुछ एक पासवर्ड मैंने सेट करके रखा हुआ है। अगर आप कुछ गलत पासवर्ड डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत पासवर्ड डाल दिया और जैसे मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, आप देखेंगे कि आपको कुछ इस तरीके से आपको मैसेज दिखाएगा, सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर। और फिर से आपको वही पेज, फिर से आपको जो हमारा लॉगिन वाला जो पेज था उसी का आउटपुट आपको फिर से यहाँ पे दिखा रहा है। और फिर अब मुझे क्या करना होगा कि अगर आप करेक्ट देते हैं तो क्या होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया कुमार निशांत, यूजर नेम डाल दिया सपोज। इसके बाद पासवर्ड जो है जो मैंने दिया हुआ है कोडिंग के अंदर में, स्टैटिक पासवर्ड हमने रखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मैसेज आएगा वेलकम, और जो भी हमने यूजर नेम दिया था वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देता है, राइट। अगर आप ऊपर भी देखेंगे तो एक लॉगिन सबमिट करके फोल्डर यहाँ पे जो हमने एक बनाया हुआ है पेज, उससे ये लिंक हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको तीन बटन आपको देखने को मिलेगा, एक है लॉगिन के लिए, एक प्रोफाइल के लिए और एक है लॉग आउट के लिए। तो लॉगिन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, अगर आपने लॉगिन कर लिया है और फिर आप प्रोफाइल में जाना चाहें तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। जैसे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं, आप देखेंगे हेलो कुमार निशांत, वेलकम टू प्रोफाइल पेज। और प्रोफाइल पेज पे हम आ चुके हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रोफाइल के लिए मैंने एक प्रोफाइल सबमिट नाम का एक पेज बनाया हुआ है और वहां पे ये सब चीजें आपको दिखा रहा है। प्लस मैंने कुछ एक छोटा सा एक जस्ट यहाँ पे लिख दिया, इन दिस पेज योर सीक्रेट डेटा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज पे हम कुछ सीक्रेट डेटा को आप रख सकते हैं, राइट। तो जस्ट एक मैंने मैसेज डाल दिया है और कुछ खास इसमें नहीं रखा है मैंने। लेकिन अगर आप लॉग आउट कर देते हैं, जैसे होता है ना कि आप जीमेल में आप यूजर नेम एंड पासवर्ड देते हैं, लॉग इन कर लिया आपने, आपका जो भी इंपोर्टेंट एंड सीक्रेट ईमेल आईडी है, सारा चीज जो भी है आपने देख लिया, उसके बाद आप लॉग आउट करते हैं, तो सेम उसी तरीके से आपका जो भी डेटा था आपने यहाँ पे चेकआउट कर लिया है। उसके बाद आप सिंपल आपका ये होगा कि हम लॉग आउट करके हम बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे लॉग आउट बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज हमने दे दिया है, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। और जैसे लॉग्ड आउट हम हो चुके हैं और उसके बाद फिर से अगर आप चाहेंगे कि हम प्रोफाइल वाले पेज में जाना चाहें तो क्या हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट मेन कंसेप्ट है। तो अगर मैं प्रोफाइल पेज पे मैं क्लिक करता हूं तो ये बताएगा प्लीज लॉग इन टू सी द प्रोफाइल, और जो जो कुछ भी मैंने यहाँ पे एक लाइन का जो सीक्रेट डेटा रखा था वो अभी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो ये कब होगा, यहाँ पे क्लियर मैंने मेंशन किया है, प्लीज लॉग इन टू सी द प्रोफाइल, राइट। तो आप जब तक कि लॉग इन नहीं करते हैं तब तक उस चीज को आप नहीं देख सकते हैं। तो जैसे हम लॉग इन पे क्लिक करते हैं वापस से ये चीजें आपको यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से जो भी यूजर नेम पासवर्ड है वो आप देंगे तो ही आप प्रोफाइल के अंदर जा सकते हैं। और एक बार अगर आपने लॉग आउट कर दिया तो वापस से आपको लॉग इन करना होगा, उसके बाद ही आप उसके अंदर जाके आप अंदर के डेटा को आप देख सकते हैं। तो इस तरह का एक एप्लीकेशन मुझे बनाना है। तो ये कंसेप्ट्स मैं उम्मीद करूंगा कि पहले मैंने आउटपुट आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट समझ में आए कि हमें क्या करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपल सा अगर आप इसको डिजाइन आपको करना है तो आप VS कोड आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप इस स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं, यानी VS कोड पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग सिंपल सा तीन डॉट पे क्लिक करते हुए न्यू फाइल रखेंगे और यहाँ पे index.html बना लेंगे। और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जस्ट हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग कोडिंग करते हुए चीजों को करेंगे, लेकिन मैं हर एक चीज में करके दिखाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसे होता है आप कर लीजिए, ऐसा नहीं, हम एक एक चीज करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बनाना है क्या, यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, फॉर्म लिखेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे आ चुका है। एक्शन के अंदर में हमें क्या करना है, तो एक्शन हम लिंकिंग करते वक्त हम इसका यूज करेंगे, फिलहाल हम इसको जस्ट एज इट इज छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम मेथड जरूर हम मेंशन कर देंगे, मेथड इक्वल्स टू हमने यहाँ पे फिलहाल मैंने पोस्ट हमने डाल दिया है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
अब आप देखिए कि इस फॉर्म तो हमारा ये जो है फॉर्म एक्शन सब कुछ बन चुका है, लेकिन मुझे फॉर्म जो बनाना है कंप्लीटली बढ़िया बेहतर डिजाइन में बनना चाहिए, जिस तरीके से अभी आपने आउटपुट पे आपको जो दिखाया था, एक डमी जो दिखाया था, उस तरीके से मुझे बनाना हो। तो हम यहाँ पे टेबल यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टेबल यूज कर लिया। टेबल के अंदर में आप जानते हैं कि टी आर होता है, टी आर के अंदर में टी एच मैंने ले लिया है, और इस टी एच के अंदर में हमने रखा लेबल, और लेबल फॉर मान लीजिए कि मैंने दे दिया यू नेम, और यहाँ पे दे दिया मैंने यूजर नेम, राइट। और ये एक टीएच हो गया, और टीएच के बाद हम यहाँ पे यूज कर देंगे टीडी। टीडी के अंदर हम रखेंगे क्या, इनपुट कोलन टेक्स्ट एंटर करेंगे। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास रेडी हो चुका है, जिसका नाम हम दे देंगे क्या, यूनेम, और आईडी में भी मैंने नाम दे दिया है यूनेम। बस इतना एक पार्ट हो गया हमारा, यानी यूजर नेम जो है फर्स्ट रो का पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जस्ट नीचे हम पेस्ट कर देंगे। और दूसरा जो होगा हमारे लिए पासवर्ड के लिए होगा, और लेवल फॉर पास कर दिया, आईडी में भी हम पास रखेंगे, और यहाँ पे जो है इनपुट टाइप हम क्या कर देंगे, पासवर्ड कर देते हैं, और इसका नाम भी हमने दे दिया पास, यानी पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने पास दे दिया है। ठीक है, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड हमारे पास बन चुका है। इसके बाद हम एक रो और ऐड करेंगे, और इस रो के अंदर में एक टीडी बनाएंगे, लेकिन इस टीडी के अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। और एक और दो टीडी और बनाएंगे, ठीक है, या जस्ट एक एक ही टीडी बनाते हैं। और इसी टीडी के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टीडी रखा, और इस टीडी के अंदर में हम दो बटन बना देंगे। ठीक है, तो हमने क्या रखेंगे, इनपुट कोलन, यहाँ पे सबमिट जैसे एंटर करेंगे आप देख पाएंगे ये बटन बन चुका है। और इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, एक का नाम मैं देता हूँ क्या, लॉगिन। ठीक है, लॉगिन हमने नाम दे दिया। और इसी बटन के जस्ट सामने मैं चाहता हूं कि एक रीसेट बटन भी बना दें। अगर यूजर अगर कैंसिल करना चाहे लास्ट मोमेंट पे, तो उसको क्लिक करेगा तो वो कैंसिल कर देगा। और यहाँ पे जस्ट मैंने कैंसिल कर दिया है, कैंसिल लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से बन चुका है। और ये हमारा टेबल जो है ये इस तरीके से हमने बना लिया है, टेबल के अंदर में चीजों को बनाया है। अच्छा, टेबल में थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ क्या, कि अलाइन सेंटर, टेबल एकदम सेंटर में दिखेगा। इसके बाद एक और चीज और मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे एक H3 टैग यूज कर देता हूँ, या H2 टैग यूज करते हैं। H2 टैग से बेहतर होगा S3 टैग। S3 में लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे लॉग इन हेयर, जस्ट एक ये मैसेज मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और थोड़ा सा स्टाइलिंग भी अगर हम कर दें, फिलहाल अगर हम देखें आउटपुट अभी किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, और अभी का जो आउटपुट हमारे पास में देखने को मिलेगा आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे, राइट। चलिए ये थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अच्छा, लेकिन जो लॉगिन हेयर है यहाँ पे ये साइड में आ चुका है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। तो इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग हम कर देते हैं। स्टाइलिंग कैसे ऐड करते हैं ये भी आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ क्या, कि हेड सेक्शन में आते हुए एक स्टाइल टैग यूज किया, और H1 क्या लिखा मैंने, H3 को टारगेट करते हुए, S3 को टारगेट करते हुए मैंने जस्ट यहाँ पे देता हूँ क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। कुछ कलर देना चाहें तो दे सकते हैं, मैंने ग्रीन कलर देता हूँ। ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे लॉग इन हेयर, और इस तरीके से दिखा रहा है। अच्छा, टेबल के बाद आप चारों तरफ से एक बॉर्डर अगर सेट करना चाहें तो आप बॉर्डर भी डाल सकते हैं। तो टेबल को टारगेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेबल रखा, और टेबल को जस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, बॉर्डर 1 पिक्सल का सॉलिड। कैसा चाहिए, मैं ब्लैक कलर यूज कर देता हूँ फिलहाल, ब्लैक कलर का एक मैं देना चाह रहा हूँ। प्लस मैं ये भी देना चाहता हूँ क्या, कि बॉर्डर का जो स्पेसिंग होगा, बॉर्डर स्पेसिंग जो होगा, सपोज मैंने दे दिया 5 पिक्सल। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, और अभी आप देख पाएंगे, राइट, कुछ इस तरीके से ये बन चुका है। और थोड़ा सा और यहाँ पे देते हैं, 10 कर देते हैं, 10 पिक्सल का स्पेसिंग होगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा डिजाइन बन चुका है। और बस इसी को हम लोग जो अभी हमारे पास जो कोडिंग बना हुआ है, बस इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम लोग उधर यूज हम करेंगे। ठीक है, लेकिन कहाँ पे यूज करेंगे, फिलहाल इतना हम लोग कर चुके हैं, और अभी हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने इक्लिप्स पे, राइट। अब इक्लिप्स पे हम लोग पूरा कोडिंग करते हैं, और इसके अंदर आपको आना है, और कहाँ पे आना है, यहाँ पे वेब ऐप पे आप HTML का फाइल आप वगैरह सब कुछ बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए न्यू, और यहाँ पे मैं एक HTML फाइल बनाऊंगा। अच्छा, फाइल का नाम index.html एक तो रखेंगे ही हम, क्योंकि
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही हमारे वेब डॉट एक्सएल फाइल से लिंक रहता होता है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो मैंने नाम दे दिया है, यहाँ पे नेक्स्ट करके हम फिनिश करेंगे। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम लोग वो जो फॉर्म अभी जो हमने डिजाइन किया है वो यहाँ पे हम फिलहाल नहीं रखेंगे, यहाँ पे कुछ और कोडिंग हम करेंगे, इसको फिलहाल यहाँ पे छोड़ देते हैं। लेकिन एक और एच टी एम एल पेज हम यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, ये तो हो गया इंडेक्स वाला पार्ट हो गया, राइट। और इसी वेब ऐप पे मैं फिर से राइट क्लिक करते हुए और एक और एच टी एम एल पेज बनाता हूँ, जिसका नाम मैं देता हूँ क्या, लॉग इन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अभी जो हम लोग बनाए हैं जो वीएस कोड में, वो लॉग इन डॉट एच टी एम एल, वो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे रखेंगे। और लॉग इन डॉट एच टी एम एल पे नेक्स्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे, और ये हमारे पास लॉग इन डॉट एच टी एम एल बन चुका है। और अभी जो मैंने वीएस कोड में जो चीजें बनाया था, बस इसको मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करते हुए यहाँ पे डाल देंगे और सेव कर लेंगे। ठीक है, लॉग इन डॉट एच टी एम एल हमारा रेडी हो चुका है। और इसके बाद हम और भी चीज़ों को यहाँ पे हम बनाएंगे। तो हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी है, लेकिन उसमें भी हमने फिलहाल कोडिंग नहीं किया है। एक लॉग इन डॉट एच टी एम एल भी हमने बना लिया है। चलिए ठीक है, इतना पार्ट तो मैं उम्मीद करूंगा कि समझ आया होगा। अच्छा, एक और एच टी एम एल पेज हम बनाएंगे। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए न्यू, और एक और मैंने एच टी एम एल पेज बना लिया, जिसका नाम मैं देता हूँ क्या, लिंक डॉट एच टी एम एल। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। लिंक डॉट एच टी एम एल मैंने एक रख दिया है और यहाँ पे फिनिश कर दिया है। यहाँ पे हमने लिंक डॉट एच टी एम एल भी बना लिया। फिलहाल इसमें भी कुछ मैं चीजों को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमने 3 एच टी एम एल पेज बना लिया है, सिर्फ लॉगिन डॉट एच टी एम एल में हमने पूरा कोडिंग हमने कर दिया है। अब हमें बनाना है क्या, 3 सर्वलेट, यानी 3 हमें जावा फाइल भी बनाना है। एक हम बनाएंगे लॉगिन करने के लिए, एक बनाएंगे प्रोफाइल के अंदर आप कैसे आप जा पाओगे, और एक हम लॉग आउट के लिए। तो यानी 3 हमें और बनाना होगा, जावा का फाइल बनाना होगा। कहाँ पे जावा फाइल बनाते हैं, जावा रिसोर्स में जाएंगे और यहाँ पे एसआरसी मेन पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू करना है और यहाँ पे क्लास लेना है। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ भी पैकेज का नाम दे दिया। और यहाँ पे नाम मैं देता हूँ क्या, लॉगिन सर्वलेट नाम दे दिया। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मीनिंगफुल नाम देंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको याद रहेगा कहाँ पे क्या किया है। लॉगिन सर्वलेट मैंने नाम दे दिया है। और सुपर क्लास यहीं से सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपका काम काफी आसान हो जाए। और यहाँ पे मैंने रख दिया है क्या, एस टी टी पी सर्वलेट, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए और जस्ट आप यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। अब इसका एडवांटेज ये हो जाएगा कि सारा चीज यहाँ पे बना बना के आ चुका है। और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको करना है क्या, क्योंकि इस पर्टिकुलर पेज को मैं लिंक करूंगा किससे, लॉग इन डॉट एच टी एम एल वाले से। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, यानी लॉग इन डॉट एच टी एम एल पे फोकस कीजिएगा। हमने यहाँ पे मेथड रखा है पोस्ट, तो हम यहाँ पे पोस्ट वाला जो है डू पोस्ट मेथड यूज करेंगे। और शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सोर्स पे आप जाएंगे, सोर्स पे जाने के बाद आपको मिलेगा ओवरराइट, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से डू पोस्ट मेथड को सर्च करते हुए उसको आप टिक कर दीजिए और जस्ट आप फिनिश कर दीजिए, राइट। तो ये हमारे पास बन चुका है। अच्छा, साथ साथ आप ये भी करते जाएं कि आप यूआरएल पैटर्न बनाते चलें। ठीक है, तो वेब सर्वलेट नाम दे दिया और डबल कोट के अंदर स्लैश कंपलसरी तौर पे देते हुए नाम मैंने दे दिया यहाँ पे लॉग इन सर्वलेट, वही नाम दे दिया। और लेकिन ये कैपिटल में था, ये स्मॉल में था। यूआरएल पैटर्न आप अपने अकॉर्डिंग नाम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल नाम देंगे तो आपको याद रखना थोड़ा सा आसान होगा। और वेब सर्वलेट के पास जो आपको एरर दिखा रहा है ना, इसको आप कंट्रोल शिफ्ट ओ से आप इंपोर्ट कर लीजिए। चलिए, ये पार्ट कंप्लीटली, इसके अंदर में कोडिंग क्या करेंगे, अभी मैं कोडिंग पे नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर पे हम आएंगे। तो ये एक हमारा लॉगिन सर्वलेट, हमने एक जावा फाइल हमने क्रिएट कर लिया है। सेम उसी तरीके से हमें एक लॉग आउट बनाना होगा और एक प्रोफाइल के लिए भी बनाना होगा। तो सेम पैकेज पे राइट क्लिक हम करेंगे और यहाँ पे न्यू, और फिर से हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम दे देंगे क्या, प्रोफाइल। प्रोफाइल सर्वलेट नाम देता हूं। और यहाँ पे भी सुपर क्लास हम सेलेक्ट कर लेंगे किसको, एच टी टी पी सर्वलेट को। और इसको आप सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए और बस यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। और ये हमारे पास बन चुका है। लेकिन अब ये जो प्रोफाइल वाला जो पार्ट हम बनाएंगे, यहाँ पे डू गेट मेथड यूज करेंगे क्योंकि इसको डायरेक्टली हम एचटीएमएल से कनेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो ये चीजें हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से सोर्स पे हम जाएंगे और यहाँ पे ओवरराइड वाले मेथड पे लेते हुए डू गेट मेथड को यहाँ पे टिक करते हुए यहाँ पे फिनिश कर देंगे। और साथ साथ आप हमेशा ये इस चीज का आप एक हैबिट बना लें, जब भी आप जावा फाइल बना रहे हैं तो उसका यूआरएल पैटर्न साथ साथ बनाते जाएं ताकि बाद में कुछ भूल ना जाए। ठीक है, वेब सर्वलेट लिखते हुए डबल कोट के अंदर स्लैश देते हुए और नाम मीनिंगफुल दें ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, प्रोफाइल सर्वलेट नाम दे दिया और यहाँ पे एरर है, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। चलिए, ये दूसरा फाइल हमारा बन चुका है। एक और फाइल बनाना होगा लॉग आउट की। यूजर अगर लॉग आउट क्लिक पे क्लिक करता है तो
ऑटोमेटिक उस वाले पेज से कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो एक और यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक और जिसका नाम मैंने दे दिया क्या, लॉग आउट सर्वलेट। ठीक है, लॉग आउट सर्वलेट नाम दे दिया है, और यहाँ पे भी हम लोग एज इट इज सेम चीज करेंगे, HTTP सर्वलेट, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए ओके करेंगे, फिनिश कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक और बना दिया, लॉग आउट सर्वलेट बना दिया, और इसके अंदर में भी हम लोग वही रखेंगे, यानी सोर्स पे जाते हुए हम लोग यहाँ पे ओवरराइड मेथड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग डू गेट मेथड को लेते हुए यहाँ पे ओके कर देंगे। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे भी यूआरएल पैटर्न सेट करना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, वेब सर्वलेट, और ब्रैकेट में डबल कोट लिखते हुए स्लैश देते हुए आप लिख देंगे लॉग आउट सर्वलेट, भी लिख ही देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए, बस काम कंप्लीट। यानी 3 हमने पेजेस हमने बना लिए हैं जावा का, और 3 है HTML का। अब सभी को आपस में लिंक करना जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही आप सर्वर पे प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो सबसे पहले index.html रन होता है, इसको आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हम index.html पेज पे आते हुए यहाँ पे हम लोग काम करेंगे क्या, एक एंकर टैग बनाएंगे। एंकर टैग का मतलब क्या, हाइपर लिंक हम बनाएंगे। और जहाँ पे हम हाइपर लिंक आप कैसे बनाते हैं, तो सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट हम लिख देंगे ए, और ए लिखने के बाद क्या लिखते हैं, एच रेफ इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंगल कोट डालिएगा, और फिर इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, सपोज सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि लॉगिन, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे एक जस्ट सेपरेशन के लिए जस्ट मैंने एक ये सिंबल यूज कर दिया मैंने। ठीक है, और सेम उसी तरीके से मैंने इसी को कॉपी करते हुए नीचे रख दिया, नीचे रख दिया, क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग पेज है। तो एक लॉगिन हो गया, एक हो जाएगा हमारे पास प्रोफाइल वाला पेज, प्रोफाइल के लिए, और एक हो जाएगा कौन सा, लॉग आउट वाला पेज हो जाएगा। ठीक है, लॉग आउट का लिंक यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे लॉग आउट ये दे दिया मैंने। अब यहाँ पे हमें नाम क्या देना होगा, देखिए लॉगिन पेज कब हम जाएंगे, यानी यहाँ पे यूजर जैसे क्लिक करेगा तो लॉगिन वाला जो इंटरफेस है, यानी HTML वाला जो पेज है, उसका आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, login.html। तो हमने जो फाइल बनाया था login.html वाला, उसका नाम दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, login.html ये नाम दे दिया। ठीक है, तो इस पे क्लिक यूजर करेगा तो लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज ओपन होगा, और लॉगिन डॉट एच टी एम एल में मैंने पूरा यूजर नेम एंड पासवर्ड जो टेबल के अंदर में जो फॉर्म बनाया है वो पार्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लिंकिंग मैंने तो यहाँ से कर दिया है। दूसरा, प्रोफाइल पे हम कैसे जाएंगे, तो प्रोफाइल पे जाने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि प्रोफाइल सर्वलेट में आप कैसे जाएंगे। तो उसका जो यूआरएल पैटर्न है ये वाला है ना, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसी को कॉपी कर लिया, टाइप नहीं कर कीजिएगा, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो फिर बहुत परेशानी होगा। तो इस बात पे ध्यान देते हुए यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। एक सेकेंड, मैंने कॉपी नहीं किया, प्रोफाइल वाले पे क्या था, ये वाला पार्ट था, इसको मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैंने रख दिया है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उस वाले पेज से कनेक्ट हो जाएंगे, और सेम उसी तरीके से लॉग आउट वाले पे भी काम वही सी करते हैं। लॉग आउट वाले पे भी यहाँ पे कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो ये जस्ट एक मैंने लिंकिंग यहाँ पे कर दिया है कि यूजर सबसे पहले जब उसको दिखेगा तो यही 3 लिंक उसको दिखने वाला है। और जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेगा तो लॉगिन डॉट एच टी एम एल हो जाए ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आते हैं कि अगर यूजर ने इस पे क्लिक किया तो कौन से पेज ओपन होगा, लॉगिन डॉट एच टी एम एल ओपन होगा। हम लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने पूरा कोडिंग करके अच्छी तरीके से रखा हुआ है। लेकिन लॉगिन वाले पे हम देखेंगे कि फॉर्म एक्शन तो मैंने कर दिया है, मेथड पोस्ट रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो कौन से पेज पे जाना चाहिए, तो ये जावा के पेज से कनेक्ट होगा। इंटरनल जो बैकएंड का जो काम होगा वो जावा का काम होगा। तो जावा वाला जो पेज हमारे पास है, लॉगिन सर्वलेट वाला पार्ट जो देखेंगे आप, इसका जो यूआरएल पैटर्न है इसको हम कॉपी कर लेंगे। इस और देखिए अभी मैं लिंकिंग कर रहा हूँ बहुत प्रॉपर, ध्यान से आप इस चीज को आप समझिएगा। तो ये लॉगिन सर्वलेट को मैंने यहाँ से कॉपी करते हुए कहाँ पे रख दिया हमने, यहाँ पे हमने रख दिया है एक्शन में, यानी जैसे यूजर क्लिक करेगा सबमिट बटन पे, लॉगिन सर्वलेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हम कोडिंग कहाँ पे करेंगे अभी, तो हम डायरेक्टली लॉगिन सर्वलेट डॉट जावा पे आएंगे और यहाँ पे कोडिंग करेंगे। राइट, अब देखिए आप यहाँ पे कोडिंग सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपका हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप रिस्पॉन्स RESP एंड रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट है डॉट क्या करेंगे, सेट कंटेंट टाइप आप कर लीजिए। ठीक है, सेट कंटेंट टाइप आप जैसे आप करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप टेक्स्ट और स्लैश HTML, और इसका क्या एडवांटेज है आप अच्छी तरीके से समझते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नहीं। राइट, चलिए ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे,
दूसरा पार्ट हमें करना क्या है कि हमें प्रिंट राइटर के लिए ऑब्जेक्ट बना लेना है, ठीक है। प्रिंट राइटर के लिए ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल्स टू रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट है डॉट गेट राइटर यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद प्रिंट राइटर के पास एरर आ रहा है, इसको हम इंपोर्ट कर लिया, एरर यहाँ से निकल चुका है। चलिए, अब हमें लिंकिंग वाला जो पार्ट है जो हमने एक बनाया है यहाँ पे लिंक डॉट एच टी एम एल, ये वाला जो पार्ट है इसमें भी हमें कुछ कोडिंग करेंगे हम, ठीक है। अब लिंक वाले में हमने कोडिंग नहीं किया एच टी एम एल में, हमने इंडेक्स वाले में कर दिया है, ठीक है। लॉगिन वाले में कर दिया है, लिंक डॉट एच टी एम एल में नहीं किया। अब यहाँ पे कुछ हम चीजों को करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने नाम क्या दे दिया, सपोज हमने एक बटन बना दिया, ठीक है, बटन बनाया, और बटन के अंदर में हम लिंक भी देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लिंक हम कैसे हम करेंगे, तो फिर सेम उसी तरीके से ए लिखा, एच रेफ इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, लॉग इन डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लॉग इन, और इसी को कॉपी कर लेंगे, यानी यहाँ पे बटन के थ्रू कर रहा हूँ। अब इसका क्या एडवांटेज होगा थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो जो कोड में कर रहा हूँ उतना आपको समझ में आ रहा है तो बस मोर देन सफिशियंट है। ये लॉगिन के लिए हो गया। उसके बाद फिर हमें जाना है किस पे, प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे यूजर को दिखा देते हैं प्रोफाइल, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे क्या होगा, लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट वाला पार्ट हो गया। और सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है कि अगर हम लॉगिन पे अगर हम जा रहे हैं तो ये तो लॉगिन डॉट एच टी एम एल है। प्रोफाइल वाले पे के नाम मैंने क्या दिया था, प्रोफाइल वाले पे हम जाते हैं और प्रोफाइल का नाम रखा था प्रोफाइल सर्वलेट। यूआरएल पैटर्न यूज करना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, यूआरएल पैटर्न हमने यहाँ पे रख दिया है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लॉग आउट वाले का जो नाम था लॉग आउट सर्वलेट, इसको कॉपी करते हुए लिंक वाले पे यहाँ पे हमने इसको रख दिया, बस हो गया। तो अभी आप देखेंगे कि ये इस तरीके से मैंने लिंकिंग यहाँ पे कर दिया है। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट को मुझे लिंक हर पेज पे करना है, ताकि किसी भी पेज पे अगर हम जाएंगे तो वो पार्ट हमें वहां पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हमने सेव कर लिया है, और इसका नाम क्या है, लिंक डॉट एच टी एम एल, और इसको मैं कनेक्ट करूंगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर से, राइट। डिस्पैचर क्लास के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, राइट। तो बस उसी का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, यानी वापस हम आ चुके हैं किस पे, हमारे लॉग इन सर्वलेट वाले पे। ये दो पार्ट का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते हैं। जो थर्ड लाइन होगा, हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर उसका नाम क्या दे देंगे, लिंक डॉट एच टी एम एल का, राइट। और लिंक डॉट एच टी एम एल में आपने देखा कि हमने तीनों का लिंकिंग मैंने दिया हुआ है, यानी लॉग इन का, प्रोफाइल का और लॉग आउट का। और मुझे यहीं पे दिखाना भी है तो क्या लिखते हैं, इंक्लूड डॉट, आप एक ही साथ लिख सकते हैं, इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, बस ये पार्ट। और ये कंपलसरी तौर पे समझ लीजिए, ये जो कोडिंग मैंने लिखा है ना, इसी को कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है, और हर पेज पे डाल दीजिए, ताकि हर पेज पे वो चीजें हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पार्ट जो है यहाँ पे भी मैंने रख दिया है, इसको सेव कर लेते हैं। प्लस लॉग आउट वाले पे भी हम रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने रख दिया है, ठीक है। एक बार में हमारा तीनों हम पे हम काम करते जा रहे हैं। चलिए, अब हम लॉगिन वाले पे आते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स है, एक यूजर नेम एक पासवर्ड, दोनों से डेटा सबसे पहले ले लेना है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग रखा, सबसे पहले रखा क्या, यू नेम इक्वल्स टू क्या रखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, डबल कोट के अंदर में उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखा था, यू नेम ही रखा था ना। और जो दूसरा है हमारे पास एक पासवर्ड है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, इसका नाम पास दे दिया, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम पास ही मैंने दिया है, जो मेरा हैबिट है मैं पास ही देता हूँ। चलिए ठीक है, ये दो पार्ट हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेते हुए यहाँ पे ले लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेटा को दिखाना नहीं है, अब यहाँ पे मुझे वैलिडेट करना है। वैलिडेट कैसे करेंगे, कंडीशन लगा दिया, मैंने बोला कि देखो पास डॉट इक्वल्स, अब यहाँ पे एक स्टैटिक पासवर्ड मैं सेट कर देता हूँ, डबल कोट में मैंने मेरा नाम लिख दिया कि देखो कुमार निशांत अगर लिखा हुआ पासवर्ड मिले तो लॉग इन कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या, पास डॉट इक्वल्स, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे हम मैसेज हम दे देंगे क्या, मैंने मैसेज इस तरीके से मैं लिखता हूँ क्या, जो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मैंने क्या यूज किया, पीओ यूज किया है, तो हम लिखेंगे पीओ डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैंने लिखा क्या, इस तरीके से, वेलकम, वेलकम ऐसे करते हुए, कॉन्केट करते हुए, और हमारे पास क्या दिखाना है, यू नेम को दिखा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज को कर सकते हैं कि वेलकम यहाँ पे आ जाएगा,
और फिर आप अपने नाम जो है, जो भी आप यहाँ पे है यू नेम, इसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं क्या इसमें थोड़ा सा और स्टाइलिंग के साथ ये आना चाहिए, या कलर भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो इसमें आप HTML का भी टैग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप HTML का टैग अगर यूज करना चाहते हैं तो डबल कोट के अंदर रखना है, इस बात पे आपको ध्यान दे के काम करना है। तो देखिए, ये जो पार्ट है ना, वेलकम, इससे जस्ट पहले मैंने एक टैग यूज कर दिया, सपोज H3 टैग यूज कर देता हूँ, और H3 में थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर देता हूँ साथ साथ। स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, सिंगल कोट के अंदर में, कि कलर जो होगा, टेक्स्ट का कलर जो होगा ग्रीन होगा, सेमी कॉलन। टेक्स्ट का अलाइन जो होगा, अलाइनमेंट हम सेंटर रखते हैं, जस्ट ग्रीन रख देते हैं, या चल ठीक है, टेक्स्ट अलाइन जो है वो मैं कर देता हूँ क्या, सेंटर। ठीक है। और इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे H3 को, स्टार्टिंग जो टैग है उसको हम क्लोज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। H3 टैग स्टार्ट किया, उसी के अंदर में मैंने स्टाइल लिखा, कलर ग्रीन होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया, और ये पार्ट जो है इसके अंदर में आएगा, और फिर यहाँ पे कॉन्केट करते हुए फिर डबल कोट लिखेंगे। और डबल कोट क्यों दिया, क्योंकि मुझे S3 जब मैंने ओपन किया है उसको क्लोज भी तो करना होगा, तो यहाँ पे स्लैश देते हुए S3 को क्लोज कर दिया है। ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे हो चुका है। ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब आप पासवर्ड जो है ये डालोगे तो ही ये मैसेज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसके बाद ये मैसेज दिखाने के बाद अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे HTTP सेशन वाला जो पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम डेटा को सेट करेंगे और फिर किसी और पे जाके हम गेट करेंगे, तो वो पार्ट आपको करना होगा। तो लेकिन कब, जब कंडीशन ट्रू हो, यानी सब कुछ, पासवर्ड अगर आपने सही दिया तो ही होगा। तो HTTP सेशन, सेशन का ऑब्जेक्ट मैंने SESSION रखा, सेशन इक्वल्स टू, क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, HTTP सेशन, सेशन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। ठीक है, ये आप यूज कर लेंगे। और इसके बाद HTTP सेशन को आप इंपोर्ट कर लीजिए। और जस्ट हमने इंपोर्ट करने के बाद अब आपके पास एक ही काम बच गया है, क्या, एट्रीब्यूट को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे आपको सेट करना है। जैसे मैं सेट करना चाहता हूँ क्या, सिर्फ यूजर नेम को सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मैंने क्या लिख दिया, यू नेम रखा, और डेटा कहाँ से उठाएगा, यू नेम से ही उठाएगा। तो आप अलग भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, सेव्ड यू नेम। ठीक है, सेव्ड यू नेम दे दिया। या आप कंफ्यूजन नहीं मत करिए, जस्ट यहाँ पे यू नेम, ये जस्ट एक वेरिएबल की तरह नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। और डेटा उठाएगा कहाँ से, यू नेम से उठाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये यू नेम कौन सा है, यहाँ वाला है, यानी स्ट्रिंग ये वाला है। और ये यू नेम क्या है, जो डबल कोट के अंदर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट बॉक्स का है, यानी HTML में जो टेक्स्ट बॉक्स था वहां से डेटा आया इस यूनेम में। और इस यूनेम से हमने एक अलग यूनेम ही रखा, नाम आप रख सकते हैं, और इसमें हमने स्टोर कर दिया है। ठीक है, हमने सेट कर दिया है यहाँ पे। चलिए, ये पार्ट हो गया कि ये सब कंडीशन जब ट्रू होगा, यानी जब आप HTML के अंदर जो डेटा आप डालेंगे कंप्लीटली ट्रू होगा, पासवर्ड वगैरह यही आप डालेंगे, तो ये मैसेज भी दिखा देगा साथ साथ। और साथ साथ जो है आपको मैसेज दिखाने के बाद जो है ये सेट कर लेगा। और सेट एट्रीब्यूट करने के बाद, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे, और एल्स पार्ट में हम डाल देंगे क्या, कि अगर पासवर्ड वगैरह कुछ अगर मिस्टेक होता है तो आप यहाँ पे आप मैसेज डाल दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी को थोड़ा सा कॉपी करते हुए यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, वही सेम S3 रखा है, और यहाँ पे कलर को रेड कर देता हूँ। ठीक है। और टेक्स्ट लाइन सेंटर है, और यहाँ पे जो है मैसेज में डाल दूंगा क्या, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड, ये मैंने मैसेज डाल दिया। और उस वक्त आपको कुछ मैसेज यहाँ पे दिखाने की जरूरत है नहीं, तो ये सब कुछ यहाँ से आप निकाल दीजिए इसको। और लास्ट में यहाँ पे H3 को आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। ठीक है। तो ये रेड कलर में आपको सेंटर में आएगा, मैसेज क्या आएगा, सॉरी रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, और S3 को मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, बस इतना पार्ट कर दिए, ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। यानी लॉग इन सर्वलेट पे क्या सब होगा, इसको मैंने यहाँ पे बता दिया है, कि अगर पासवर्ड अगर यही होगा तो आपको मैसेज दिखा देगा कि वेलकम, जो भी यूजर नेम होगा वो डिस्प्ले करके दिखा देगा, और सेशन को यहाँ पे सेट कर लेगा। ठीक है। और सेट करने के बाद यहाँ पे हमने एक वेरिएबल यू नेम में स्टोर कर लिया है, और इसी को मुझे दूसरे पेज पे दिखाना है। किस पे दिखाना है, प्रोफाइल पे दिखाना है। तो अब प्रोफाइल पे हम आते हैं, और प्रोफाइल पे मैं ऑलरेडी ये जो मेन पार्ट है इसको मैंने करके रखा हुआ है। और अब इस वाले पेज पे मुझे क्या करना है,
यहाँ पे हमें उसे गेट करना है, राइट। सबसे पहले क्या करना है, जो एचटीटीपी सेशन वाला जो पार्ट था उसको हम यहाँ पे गेट करेंगे, और गेट करने के बाद हम यहाँ पे चेकआउट करते हुए, और फिर यहाँ पे हम लोग दोनों ही पार्ट को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जब ये पार्ट जब आएगा, कि जब बताएगा ना कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर आपने मिस्टेक कर दिया है, कुछ तो मिस्टेक किया, पासवर्ड अगर रॉन्ग दिया है, तो एल्स पार्ट में सिर्फ ये मैसेज दिखा के छोड़ना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ वापस से लॉगिन वाला पेज वहां पे आना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर ये वाला जो आउटपुट अगर आप देख रहे हैं, ये जो पहले हमने जो भी आपको डमी वाला दिखाया था उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, ये तो भी आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि मैंने कुछ मेरा नाम लिख दिया निशान, ठीक है, पासवर्ड अगर मैंने रॉन्ग दिया और मैं क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे क्या कि ये मैसेज आपको दिखाया, ये मैसेज आपको दिखाया ना, ये मैसेज दिखाएगा अभी। उसके बाद लॉग इन हियर ये वाला पार्ट, और फिर से ये जो पेज है ये फिर से यहीं पे हमें दिख रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताया था, रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर वाला जो यूज करके और इंक्लूड करके इस फाइल को यहीं पे हम रख देंगे। तो ये पार्ट कब होगा, एल्स में होगा। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे करना है। तो हमने ऐसा कर दिया, यहाँ पे आते हुए नीचे, और यहाँ पे हम कोडिंग में क्या लिखेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे क्या, डबल कोट में क्या, इन लॉग इन डॉट एच टी एम एल, फिर से हमारा ओपन होना चाहिए लॉग इन डॉट एच टी एम एल, ठीक है। लॉग इन डॉट एच टी एम एल ओपन हो जाएगा, फिर से यहीं पे इसी पेज पे डॉट इंक्लूड कर लेंगे, और बस ये सब कुछ ओके है। तो ये चीज क्लियर होगा, ये मेंशन करने का मेरा यही मकसद है कि अगर यूजर ने रॉन्ग पासवर्ड दिया तो नीचे फिर से वापस से लॉगिन पेज आना चाहिए, बस इस पर्पज से मैंने ये चीजें यहाँ पे डाल दिया है। बस ये पार्ट, अब हम मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं प्रोफाइल पे। अब प्रोफाइल पे आने के बाद अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये करना है क्या, कि सबसे पहले हमने ये रखा कि एच टी टी पी सेशन, सेशन का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, गेट सेशन, और यहाँ पे सेमी कॉलन डाल देंगे। सबसे पहले इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे एचटीटीपी सेशन को। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज आपको लिखना होता है, फॉल्स। फॉल्स लिखने का मतलब होता है कि उस तरफ से जो डेटा हमारे पास में आ रहा है एग्जैक्टली वही डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए यहाँ पे फॉल्स कंपलसरी तौर पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने फॉल्स दे दिया। इसके बाद फिर हम यहाँ पे कंडीशन के थ्रू चीजों को करने की कोशिश करेंगे, क्या कि सेशन की वैल्यू अगर नल नहीं है तो क्या करो, क्योंकि ये जो सेशन यहाँ पे आएगा हमारे पास में, ठीक है, कि उस तरफ से अगर डेटा हमारे पास इस सेशन में अगर आ रहा है तो नल नहीं है, ऑब्वियसली। अगर नल नहीं है तो हम बोलेंगे कि सेशन की हेल्प से गेट करो डेटा को। जो भी सेशन उस तरफ, उस पेज से जो भी डेटा इस तरफ आया है उसको हम क्या करेंगे, गेट एट्रीब्यूट से गेट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे नाम हम दे देंगे क्या, हमने क्या रखा था, यू नेम ही रखा था, तो यू नेम यहाँ पे हम लोग रख देंगे। इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो एक हमने क्या रखा, स्ट्रिंग यू नेम रखा, इक्वल्स टू, इसको टाइप कास्ट करना होगा, यहाँ पे कर्सर को आप रखिएगा, और ऐड कास्ट टू कर दिया मैंने, राइट। और लास्ट क्लास में भी ये चीजें मैंने आपको करके आपको दिखाया था। अब तो ये कंडीशंस पे ध्यान रखना है कि सेशन ब्लैंक नहीं आना चाहिए, यानी उस पेज से जो डेटा यहाँ पे आ रहा है उसके पास कुछ डेटा होगा तो वो चेक करेगा कि सेशन के पास वैल्यू नल तो नहीं है, यानी उस पेज से कुछ डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बोलेगा हाँ आ रहा है, तो बोला आ रहा है तो उसी को हम लोग यहाँ पे गेट कर लेते हैं और उसको हम यूनेम में स्टोर कर देते हैं, और फिर इसी को हम प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट राइटर का जो ऑब्जेक्ट है पीओ डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं मैसेज क्या दे दूंगा, जस्ट हम मैसेज क्या देते हैं, वेलकम टू प्रोफाइल, और जो भी यूजर नेम है वो हम दिखा देते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो मैंने अभी जो जस्ट एक लॉगिन सर्वलेट पे जो कोडिंग किया था ना, ये वाला पार्ट, ये इसी को मैं उठा लेता हूँ और फिर इसी को मैं उस तरफ भी यूज कर लूंगा, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने रख दिया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंगफुल हम दे देते हैं, मैसेज क्या, मैसेज क्या देते हैं, क्या, वेलकम। यूजर नेम पहले रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेलकम यूजर नेम तो दिखाएगा, और इट्स अ प्रोफाइल पेज या वेलकम टू प्रोफाइल पेज, इस तरीके से मैं कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे मैसेज क्या डाल दिया, इट्स योर प्रोफाइल पेज, ऐसे हमने मैसेज जस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। और तो मैसेज क्या है, यहाँ पे क्या मैसेज दिखाएगा, ग्रीन कलर में मैसेज क्या दिखाएगा, सेंटर में रहेगा वेलकम यू नेम, यू नेम से जो भी उधर से डेटा आया है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद दिखाएगा क्या, इट्स योर प्रोफाइल पेज, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे एक जस्ट एक मैसेज में दिखाता हूँ, ऐसे पी ओ प्रिंट डॉट प्रिंट एल एन पे मैं दिखा दिया क्या, हेयर यू कैन सी योर
सीक्रेट डेटा, डेटा, जस्ट एक मैसेज हमने यहाँ पे डाल के छोड़ दिया है, ठीक है। और एल्स में हम क्या रखेंगे कि अगर सेशन के पास कुछ भी डेटा नहीं आया है, राइट, तो यहाँ पे हम एक मैसेज हम डालेंगे क्या, यू नीड टू लॉग इन। अगर अगर यूजर डायरेक्टली अगर यहाँ पे आने की कोशिश करता है, सेशन के पास कोई डेटा नहीं आया है और डायरेक्टली यहाँ पे आने की कोशिश करता है, तो उसको मैसेज क्या दिखाएगा कि जब तक कि आप लॉग इन नहीं करेंगे प्रोफाइल पेज को आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग po.println पे आएंगे और मैंने मैसेज यहाँ पे डाल देंगे इसी तरीके से, S3 टैग यूज करते हुए, स्टाइल में डालते हुए, सिंगल कोट में, कलर कर दिया इसका रेड, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर, और यहाँ पे इसको हम सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आप डबल कोट से यहाँ पे स्टार्ट आपने किया है, S3 में सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट, यहाँ पे सिंगल कोट आपको देना जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से S3 टैग हमारा यहाँ पे क्लोज, स्टार्टिंग वाला जो है इसको मैंने क्लोज किया। अब यहाँ पे मैसेज हमें क्या देना है, हमें मैसेज ये देना है कि प्लीज लॉग इन टू सी प्रोफाइल पेज। जस्ट एक ये मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया है, और फिर हम लोग यहाँ पे H3 टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। S3 टैग को क्लोज करेंगे सेमी डबल कोट से, और फिर यहाँ पे एंड करें। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, राइट। तो सिंपल सा HTML है, लेकिन इसके अंदर में थोड़ा सा लिखना थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से सावधानी से लिखना है। तो यहाँ पे ये मैसेज कब दिखेगा, जब सेशन में कोई डेटा होगा नहीं, यानी आप डायरेक्टली बिना लॉगिन किए आप प्रोफाइल पेज पे क्लिक करते हैं, तो आपको वो मैसेज दिखाएगा। कैसे, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं प्रोफाइल पे, डायरेक्टली अगर मैं प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, अब देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है, प्लीज लॉग इन टू सी प्रोफाइल। ये मैसेज मुझे दिखाना था। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे लॉगिन नहीं किया है तो ये प्रॉब्लम दिखाना चाहिए। अगर लॉगिन करके आप आए हो तो प्रॉपर आप उसके अंदर का डेटा, प्रोफाइल वाले पेज का डेटा आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो पार्ट है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी प्रोफाइल वाला जो पेज है वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा क्या किया, प्रोफाइल वाले पेज पे HTTP सेशन के थ्रू यहाँ पे गेट सेशन किया, और अगर सेशन में अगर नल वैल्यू नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है, उस तरफ से आया है कुछ वैल्यू उस पेज से, तो बोलेगा उसी को गेट कर लो, यूनेम स्टोर करो और यूनेम को डिस्प्ले कर दो। और अगर नहीं आ रहा है तो बोलो क्या, सबसे पहले तुमको लॉगिन करना होगा, उसके बाद ही इस पेज को आप देख सकते हैं, आपका जो भी सीक्रेट डेटा है तभी आप देख सकते हैं, विदाउट लॉगिन आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और पेज है लॉग आउट, और लॉग आउट वाले पे बहुत सिंपल सी काम काम करना है आपको, और वो सिंपल सा काम ये होगा कि यहाँ पे भी आपको क्या करना है, HTTP सेशन, सेशन लिखा इक्वल्स टू यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन आपको देना है, और इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए, और फिर जस्ट आपको लिखना है सेशन डॉट इनवैलिडेट आता है, ठीक है। इनवैलिडेट क्या करता है कि जैसे आप लॉग आउट बटन पे क्लिक करते हैं इस पेज से लिंक हो जाएगा, जैसे इस पेज पे लिंक होगा, आपने क्या कहा कि उस पेज से जो भी सेशन आ रहा था, है ना, वहां पे क्या था, प्रोफाइल वाले पे देखा आपने कि अगर नल नहीं है, यानी हमारे लॉगिन से पेज से कुछ डेटा उठा के आ रहा है प्रोफाइल पेज पे, तो उसको डेटा दिखाओ, उसका अंदर प्रोफाइल पेज पे ले जाओ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जैसे लॉगआउट बटन पे क्लिक किया, मैं बोल रहा हूँ कि उस सेशन के अंदर में जो भी डेटा आया हुआ है उसको इनवैलिडेट कर दो, मतलब डिस्ट्रॉय कर दो। और जैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसका मतलब ये होगा कि अब आप लॉगिन करने के बाद ही चीजों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाता है कि यहाँ पे ये जैसे ही आपने दे दिया, उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे मैसेज डाल दो प्रिंटलन में कि यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। इसको मैं S3 टैग ही यूज करूंगा, S3 लिखा, और यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू सिंगल कोट लिखिएगा आप यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले कलर डाल दिया, कलर मैंने रेड रखा, और टेक्स्ट को अलाइन कर दिया कहाँ, सेंटर में, और फिर सिंगल कोट यहाँ पे क्लोज करेंगे, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, ठीक है। और ये मैंने मैसेज यहाँ पे डाल दिया, और इसके बाद फिर इसी डबल कोट के अंदर आपको क्या करना है, H3 टैग को क्लोज भी करना है, और फिर यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलम दे देना है, ठीक है। तो जैसे आप इनवैलिडेट कर देते हैं, तो आपको ये मैसेज आप यहाँ पे दिखा देंगे। बस इतना कहानी करना है और हम ऑलमोस्ट डन है। तो हम रन करने के पोजीशन में, हम रन करके देखते हैं। लॉग इन सिस्टम हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था, राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे रन एज रन ऑन सर्वर पे क्लिक करेंगे, सर्वर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे, सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं।
चलिए, ये चीज हमें सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे, लॉग इन, प्रोफाइल और लॉग आउट जो हमने दिया था। सबसे पहले अगर हम लॉग इन पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि ये हमारा फॉर्म आ चुका है जो हमने बनाया था। यूजर नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट पासवर्ड आपको ध्यान देना है, ये पासवर्ड प्रॉपर तरीके से देना है। मैंने यहाँ पे जो है मेरा नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्या, कुमार निशांत। ठीक है, पासवर्ड भी मैंने यही डाला है, कोई इशू नहीं है। पासवर्ड मैंने क्या डाला था एक बार हम चेक कर लें अपने कोडिंग में। लॉगिन सबमिट में पासवर्ड मैंने क्या स्टैटिक रखा था, सभी स्मॉल में था, कुमार निशांत रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी डाल देंगे क्या, कुमार निशांत हम रखेंगे पासवर्ड में। अच्छा, यूजर नेम ही रखा है मैंने, अच्छा इसलिए मिस्टेक है। चलो ठीक है, इसको सही कर लें पहले। चलिए एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आएंगे, लॉगिन वाले पे। यहाँ पे आते हुए हम लोग क्या करते हैं कि यूजर नेम की जगह पे हम रखते हैं यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, फिर से हम रन करते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रन एज रन ऑन सर्वर पे हम क्लिक करते हैं, सर्वर को सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करके हम फिनिश करते हैं। ठीक है, ये आ चुका है हमारा। और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉगिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीजें आ चुका है। ये रिफ्रेश क्यों नहीं लिया, हाँ ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है। और चलिए, यूजर नेम मैंने दे दिया, क्या दे दिया, कुमार निशांत रखा। पासवर्ड जो है हमने दिया हुआ है कुमार निशांत, सभी स्मॉल में रखा है ना, KUMARNISHANT। ठीक है, और लॉगिन मैंने किया। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे किस तरीके से दिखा रहा है, वेलकम कुमार निशांत। और ऊपर ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग लॉगिन सर्वलेट वाले पेज पे हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, अब हम प्रोफाइल में अगर मैं जाने की कोशिश करता हूँ, आप देख पाएंगे, वेलकम कुमार निशांत, इट्स योर प्रोफाइल पेज और हेयर यू कैन सी योर सीक्रेट डेटा। जो भी डेटा आप यहाँ पे रखना चाहे आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन ये देखने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपने लॉग आउट कर दिया, अब मैंने यहाँ पे लॉग आउट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पे, लॉग आउट इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे जो है लिंकिंग में हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, उसको हमें सही करने की जरूरत है। तो हमने कहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, लॉग आउट वाले में नहीं हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो देखिए, लॉग आउट वाले पे हम आते हैं, यानी हमारे पास जो लिंकिंग वाले में जो आप देखेंगे, देखिए स्पेलिंग मैंने 2 बार LL लिख दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, लॉग आउट का जो हमने जो रखा था, इसको मैंने कॉपी कर लिया है एग्जैक्टली, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यही इशू था हमारे पास में। ठीक है, और फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और अब हम लॉग आउट करते हैं, तो आप देखेंगे यू हैव मैसेज दिखा रहा है यहाँ पे, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। ठीक है, अगर हमने लॉग आउट कर दिया है और फिर अगर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ किस पे, प्रोफाइल वाले पेज पे, जैसे आप यहाँ पे जाओगे बताएगा हे प्लीज लॉग इन टू सी प्रोफाइल पेज, और जो सीक्रेट डेटा यहाँ पे जो मैं दिखा रहा था एक लाइन का, वो मैसेज अभी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। राइट, तो हमें क्या करना होगा, प्लीज लॉग इन, फिर से आप लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद अगर सब कुछ आपने सही दिया, अच्छा अगर पासवर्ड आपने मिस्टेक कर दिया वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रखा कुमार, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे दे दिया कुमार। ठीक है, पासवर्ड कुछ कुछ भी डाल दिया, जो हमने रखा था वो नहीं डाला, और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए बता रहा है सॉरी रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। फिर से वो फॉर्म यहाँ पे आ गया, ताकि यूजर को फिर से बोलेगा कि गलत दिए हो तुम सही करो। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम यूजर जो भी है वो सही करेगा, और पासवर्ड जो है जो मैंने कोडिंग में सेट करके रखा वो अगर आप देते हैं तो यहाँ पे बताएगा वेलकम निशान। प्रोफाइल पे अगर आप जाते हैं तो बताता है यहाँ पे कि आप प्रोफाइल पेज पे हो। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा प्रोफाइल सर्वलेट पे, और यहाँ पे जो भी सीक्रेट डेटा है वो देख सकता है। काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करेगा, जैसे लॉग आउट पे क्लिक करता है, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। जैसे एक बार लॉग आउट हो चुके हो तो सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, इनवैलिडेट हो चुका है। अगर आप फिर से प्रोफाइल पे जाओगे तो बोलेगा कि नहीं, अब हम वापस से आप वो सीक्रेट डेटा हम नहीं दिखाएंगे, जब तक ये लॉग इन करके नहीं आओगे तब तक हम नहीं करेंगे। तो फिर से आपको लॉग इन करना होगा, उसके बाद चीजों को आप देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा लॉगिन सिस्टम के बारे में बताया कि एचटीटीपी सेशन का क्या रोल होता है। राइट, लास्ट क्लास में जो बताया था उसी को एक्चुअली एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के मैंने आपको बताने की कोशिश किया। सेशन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आप समझे होंगे, क्योंकि हर एक चीज को बारीकी से बताने की कोशिश किया है। तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके देखिए। आज के सेशन बस हम इतना ही रखेंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आय का पार्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको एक बार प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस जरूर आप कीजिएगा, क्योंकि ये हर जगह यूज होगा, हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको रेफरेंस के तौर पे आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए गाइस, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आय का पार्ट डिस्कस करेंगे।
ऑल क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए।